कुछ समय के लिए नेत्रों को बंद करके भीतर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ है, उसे पहचानने का प्रयास करें। जो भिन्न भिन्न विषय वृत्ति रूप में आ रहे हैं, ये मन की वह रूपता है, बहुरूपता है। इसी बहुरूपता के कारण यह हमारा मन हमें लगता है कि कैसे एक रूप होगा या एकाग्र होगा, समाहित होगा। ऐसा विश्वास ही उत्पन्न नहीं होता। जब तक इस बहुरूपीय मन को इसके बहुरूप लक्षण से नहीं जानते कि ये ऐसा ही है और मुझे इसे ऐसा ही स्वीकार करना है, तब तक इसके अनुकूल हम नहीं हो सकते या ये हमारे अनुकूल नहीं हो सकता। यहाँ दो पदार्थ हैं, एक बहुरूप है और एक अपने स्वरूप में है, एक रूप है। हमारी अपेक्षा जो इस मन से अपने स्वभाव के कारण एक रूप होने की बनी हुई है, वह इस बहुरूप मन के स्वभाव से विरुद्ध है। हम इसके बहुरूप को, इसके स्वभाव को यदि जानें तो ऐसी अपेक्षा इससे नहीं करेंगे। इतना अवश्य हम अपने संकल्प से कर सकते हैं, क्योंकि यह साधन है और हमारे कार्य के लिए है, हमारे अधीन है। यह स्वतंत्र नहीं है कि कुछ भी हमें दिखाता रहे, कहीं भी ले जाता रहे। ये मन का अध्ययन हमें इसके लक्षण स्वरूप के बारे में दिखा रहा है। यही जो दो का लक्षण है, भेद का लक्षण है कि यह बहुरूप मन है और मैं एक रूप आत्मा हूँ। इस भेद को जानने मात्र से और इस मन के अपनी अपेक्षा अनुसार कि यह एक रूप हो जाए, ऐसा अपेक्षा भाव हटाने मात्र से अब यह मन शांत होगा। चूंकि इसके कारण में, उपादान में शांत स्थिति भी है, चंचल स्थिति भी है, तब इसकी वह शांत स्थिति प्रकट होगी।
स्थितियों का परिवर्तन होना मन में, यह बुरा नहीं है, अनिष्ट नहीं है, क्योंकि शांत, घोर, मूढ़ ये स्थितियां या शांत रहना, क्रियाशील रहना और एक मूढ़ जैसी स्थिति में रहना, यह तो इसका स्वभाव है। और तीन स्थितियां हैं तो बदलती ही रहेंगी। यह मन का इस प्रकार अध्ययन जब हम करते हैं तब हम इसके अनुकूल कर पाते हैं, अनुकूल संकल्प कर पाते हैं। बस यही मन की एकाग्रता, एक शांत स्थिति में रहने की अवस्था है। और अंत में एकाग्र से ऊपर भी जब इसकी अपेक्षा ही, पूरी की पूरी अपेक्षा हटा दी जाए कि मुझे इससे कुछ भी मिलना स्वीकार नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मन के आश्रय से कुछ भी स्वीकार नहीं। यह अंतिम योग की अवस्था होती है। इस प्रकार से मन का, मन के लक्षणों का, मन के विज्ञान का जब स्वाध्याय करते हैं तब मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। और इसके साथ रहने वाला असीमित, जिसका कोई पार ना पाया जा सके, ऐसा एक विषय जब इस मन को दिया जाता है, उस विषय के कारण इस मन की एकाग्रता और दृढ़ हो जाती है। तो उसी विराट, असीमित, अपार ब्रह्म से हम संकल्प से जुड़ने का प्रयास करें, जिसको प्रणव ध्वनि से आह्वान किया जाता है, उसका परिचय दिया जाता है। इसी स्थिति में अपने मन को बनाए रखते हुए आज के इस स्वाध्याय सत्र में हम प्रवेश करते हैं। इस स्वाध्याय सत्र में महानुभावों, हम यह जानने का प्रयास करते हैं
कि स्वाध्याय का क्या स्वरूप है और स्वाध्याय किस प्रकार से किया जाना चाहिए। स्वाध्याय हमें वह जनाता है जिसके लिए हमें लगता है कि हम जानते हैं। हमारी भीतर की स्थिति जब देखें तो बहुत घातक स्थिति है और इस घातक स्थिति से प्रतिदिन हम जूझते हैं और फिर भी उसको घातक नहीं मानते। पर यदि स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय के अवस्था में, स्वाध्याय काल में रहते हैं, तो हमें वह स्थिति दृष्टिगोचर होती है। भीतर की घातक स्थिति क्या है? एक तो हम अल्पज्ञ हैं और दूसरी हम में अनेक दोष, अनेक क्लेश भी हैं। तो दोष होना और ज्ञान का कम होना अथवा न्यून होना अथवा ना होना, ये दोनों घातक स्थिति है। इसको किसी उदाहरण में घटाकर देखें। जैसे किसी बंदर को माचिस दे दी जाए और उसको यह पता चल जाए कि माचिस की तीली को निकालकर और ऐसा घर्षण करके इसको जलाया जाता है, तो बंदर का आकर्षण उस जलाने पर, घर्षण करने पर जो ज्वाला उठती है उसके प्रति होता है। तो हम में वो दोष है कि हम मन का उपयोग करके क्या गति प्राप्त कर सकते हैं ये हमें पता नहीं है, अज्ञानता है। और दूसरा दोष बैठे हैं पूर्व संचित। तो हमारी स्थिति उस बंदर जैसी है कि वो जब चाहे कहीं भी अग्नि लगा देगा, आग लगा देगा। सबसे पहले तो अपना हाथ जलाएगा और फिर दूसरों को भी जलाएगा। तो ऐसी वाली स्थिति जो हमारे भीतर घातक रूप में बैठी है, स्वाध्याय हमें वह जनाता है कि दोष भी हैं, अज्ञानता भी है, और फिर भी हम ये मानते हैं कि हम ठीक हैं। हम सब कुछ जानते हैं कि हम में अज्ञानता भी है। हम कहते हैं कि जीवात्मा अल्पज्ञ है और ये भी कहते हैं कि मन में बहुत सारे क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं, सब कुछ कहते हैं, पर फिर भी स्वीकार करके बैठे हैं और निश्चिंत भी हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए कभी भी सार्थक नहीं हो सकती, साधक नहीं हो सकती। और फिर और क्या स्थितियां बनती हैं? इस अज्ञानता को दूर करने का जो प्रयास है स्वाध्याय, उस स्वाध्याय के प्रति हमारी उतनी रुचि नहीं है। स्वाध्याय को हम इस रूप में जानते हैं कि केवल स्वाध्याय अर्थात केवल शाब्दिक ज्ञान हो जाए, इसके अतिरिक्त नहीं। और इतना ही नहीं, अपने साथ ही नहीं, दूसरों के साथ ही नहीं, परमात्मा के साथ भी ऐसा ही करते हैं। इन्हीं दोषों के साथ में रहते हुए, इसी अज्ञानता के साथ में रहते हुए जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो अच्छा बनकर उपस्थित होते हैं कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, साधक हूँ, तो मैं ध्यान कर रहा हूँ। अपने दोषों के साथ नहीं होते। बाहर से अन्य व्यक्तियों के समक्ष जो बड़े हैं, विद्यार्थी अपने अध्यापक, गुरु, आचार्य के प्रति, या अन्य व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति हैं, वो अपने बड़ों के प्रति जो जिनका वो बड़प्पन समाज में प्रचलित है, उनके प्रति बाहर से झुकते हैं, समर्पण करते हैं, परंतु भीतर फिर भी कुटिलता रहती है। भीतर नहीं झुका जाता। क्यों नहीं झुका जाता? क्योंकि अंदर वही अज्ञानता और दोष। अज्ञानता होना अपने आप में दोष नहीं है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है।
पर इस अज्ञानता के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको स्वीकार करते रहना, उनको अपने साथ बना के रखना, यह सबसे हमारे लिए बहुत घातक स्थिति है। तो इसी स्थिति से क्या करते हैं, इस स्वार्थ के दोष के कारण परमात्मा ध्यान करते हैं, परमात्मा से सुख की ज्ञान की कामना करते हैं, मांगते हैं, पर परमात्मा को मांगे ऐसा नहीं है। एक स्वार्थ बुद्धि के हमें आपसे सुख मिले, हमें आपसे ज्ञान मिले, ये स्वार्थ बुद्धि प्रधान रहती है। और फिर भी हम मानते हैं कि हम परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा से चाहते हैं, ये स्थिति है। परमात्मा को चाहते हैं ऐसी स्थिति नहीं है। और ये स्थिति कैसी है, जैसी दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी से कृष्ण जी को न मांगकर उनकी सेना को मांगा, तो हम ऐसा करते हैं। तो स्वामी के बिना उसका जो ऐश्वर्य है वो किस काम का? वो क्या स्वामी को हरा सकता है या स्वामी से बड़ा हो सकता है? नहीं। पर हम करते ऐसा ही हैं और मानते हैं कि हम ठीक हैं। तो इसलिए स्वाध्याय हमें वह बताता है, वह जनाता है जिसके लिए हमें लगता है कि हम जानते हैं हम ठीक हैं। यदि स्वाध्याय सही दिशा में सही प्रकार से किया जाता है तो ये स्थिति जब हमारी भयंकर स्थिति सामने आती है तो इसको हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही बाहर हम पाखंड के रूप में, औपचारिकता के रूप में अपने वडीलों के साथ, अपने गुरु आचार्यों के साथ, जिनसे हमें शिक्षा से लेकर भरण पोषण से लेकर सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है, ठीक है, तो उनके प्रति बाहर का समर्पण रहता है दोषों के कारण, पर मन अंदर से झुकता नहीं। चलो ये तो बाहर के दिखने वाले हैं, इनमें ये निर्दोष नहीं हो सकते, पर जो विद्या देने वाला, विद्या का स्रोत है, परमात्मा है, उनके प्रति भी झुकाव नहीं। झुकाव होता है, कैसा होता है, ताकि उससे कुछ मिले, इस स्वार्थ भाव से झुकाव होता है। वो मिले मुझे, वो मेरे निकट है, मिला हुआ ही है, और वो मिला है तो मुझे किसी और ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता है, उससे सुख की, उससे और सम्मान, बल, ज्ञान की आवश्यकता क्या है? और यदि वो है तो उसकी कमी क्या रहेगी? पर यदि उसको छोड़कर उसका ऐश्वर्य मांगेंगे तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? उसको छोटा मान रहे हैं। उससे मिले और फिर जितना मिल गया उतने में अपने पुरुषार्थ का परिणाम या फल मानकर संतुष्ट हो जाते हैं, और अभिमान भी हो जाता है कि मुझे मिल गया, इस चीज का अभिमान। और ये भी एक अभिमान है कि हम जानते हैं, जो हम जानते नहीं हैं उसको मान के बैठे हैं कि हम जानते हैं। ये सबसे बड़ा अभिमान जो हमें झुकने नहीं देता, परमात्मा के सामने भी झुकने नहीं देता, जिसकी प्रदत्त विद्या से हमें पता चलता है स्वाध्याय करके कि हम कैसे हैं और वो परमात्मा कैसा है, और ये सृष्टि, ये सारे पदार्थ कैसे हैं, ये सब पता चलता है। उस विद्या देने वाले विधाता के प्रति भी समर्पण नहीं होता। तो ऐसी स्थिति मन में इन दोषों के कारण, अज्ञानता के कारण और साथ में दोष, अब हटाने का क्या है? अज्ञानता हमारे आश्रय से है और दोष मन के आश्रय से है। पहला आश्रय की दृष्टि से होता है, हेतु फल आश्रय आलंबन ही, पहले आश्रय वाला भेद। अब ये आश्रय दोष युक्त कैसे हुआ? इसके हेतु उपस्थित हुए हमारी अज्ञानता आदि। हमने केवल अपने आप को स्वीकार किया, जो हमारी अज्ञानता है वो ठीक है, क्योंकि हम उस अज्ञानता को अपने ज्ञान से या किसी के द्वारा दिए हुए ज्ञान से ठीक नहीं करना चाहते। अज्ञानता का मतलब ज्ञान का उल्टा होना या ज्ञान का ना होना नहीं, कि अज्ञानता का मतलब है ज्ञान का कम होना, वो दोष नहीं है। पर उस कम ज्ञान से हम बड़े बड़े ज्ञान सोचें कि हम ज्ञानी बन गए, वो दोष वाली स्थिति है। तो उसी दोष के कारण हम मन के आश्रय से जो संग्रह होता है वो दोषों को इकट्ठा करते हैं,
उन हमारे में वह संग्रह नहीं होता या हमें प्रभावित नहीं करता, पर मन के साथ वह संग्रह संबद्ध होने से और हमारा मन से संबंध होने से अब दोनों प्रभावित होते रहते हैं। तो पहले आश्रय रूप में, हेतु रूप में, और फिर फल कि इसका अभी परिणाम क्या आता है। परिणाम तत्काल भी आता है दुख स्वरूप, और आगे भी ऐसे ही संस्कार होने से, ऐसा ही मन पुनः पुनः पुनर्जन्म में मिलने से ये स्थितियां मेरे लिए दुखदायक ही होती हैं। तो अब इसको इस प्रकार से जानते हैं। ये स्वाध्याय जब शास्त्रों का करेंगे, अपने मन का अध्ययन करेंगे, तो ये दिखाई देगा। अब मन के साथ हम उचित व्यवहार कर पाएंगे, इसके स्वभाव को जान पाएंगे, फिर अपनी न्यूनताओं को जान पाएंगे, तब मन शांत एकाग्र हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्यायात् मा प्रमदः। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कि पुस्तक लेकर स्वाध्याय होता है, ऐसा नहीं कि हम सोचें कि दूसरे काम कर रहे हैं तो स्वाध्याय नहीं होगा। स्वाध्याय हमारी दृष्टि है किसी वस्तु को देखने की। एक व्यक्ति को देखकर उसके बाहर के हाव भाव को, बाहर के व्यवहार को देखकर उससे हमें राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। वो किस दृष्टि से होता है? देखने से नहीं होता। वो हमारी मन की दृष्टि है, जो जिसको लगता है कि ये हमारा अपना है, हमारा प्रिय है, और जिसको देखकर लगता है कि हमारा शत्रु है। ये मन की दृष्टि है, ना कि आंख से दिखता है। ये तो हम हमेशा ही देखते हैं। किसी व्यक्ति को देखते हैं कि हाँ ये बड़े हैं, देखकर, आंख से देखकर बड़प्पन कहाँ से आता है? मन से। और किसी व्यक्ति को देखते हैं कि छोटा है, मजदूर है, और ये भाव कहाँ से आता है? ये भी मन से आता है। और ये मन में हमने बनाया हुआ है, और इसी का नाम स्वाध्याय कहलाता है कि हम किसी वस्तु के प्रति किस प्रकार से अपनी दृष्टि बनाते हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। हम अपने प्रति भी दृष्टि बनाए हुए हैं कि हम ठीक हैं, जिस भी अवस्था में हैं हम ठीक हैं। तो ऐसी स्थिति जब हम स्वाध्याय से बनाते हैं, और ये कभी भी संभव है, प्रत्येक क्षण हमारे साथ स्वाध्याय के ये दृष्टियां, स्वाध्याय का ये ज्ञान बना रहता है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय करें, और मंत्र जो कहते हैं, या परमात्मा के विषय में कहते हैं, या अपने विषय में कहते हैं, या व्यवहार के विषय में कहते हैं, वह हमारी एक दृष्टि बनाना चाहते हैं कि हम कैसे रहें। स्वाध्याय के मंत्र के पद हैं, त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन् अघायतः न ऋष्येत त्वावतः सखा। यहाँ पद आया है रक्षा। रक्षा में मूल है रक्ष, रक्षा करें, रक्षा कीजिए, या रक्षा करता है। पर व्याकरण नियम से रक्ष को रक्षा यह दीर्घ हो गया। तो किससे रक्षा करने के लिए कहा जा रहा है? कि सोम, यहाँ जो संबोधन में है, पीछे से भी सोम ही चला आ रहा है संबोधन में। तुम नह सोम, तू जो हमारा सोम है। और कैसा सोम? विश्वतः रक्ष, जो हमारी सब ओर से रक्षा करता है। और राजन अघायत, ठीक है, जो इसका रक्षा करने का स्वामी है, मुख्य रक्षा करने वाला वो है। और उसको, ऐसे रक्षक को, सर्वरक्षक को हम एक क्षण भी अघायत, दोषयुक्त ना हो कि हम उसको ये मान लें कि हमारी रक्षा कौन कर रहा है। हम तो स्वयं ही अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से, अपने साधनों से। पर जो सबकी रक्षा कर रहा है, रक्षा का जो स्वामी है, राजन है, और सब ओर से हमारी रक्षा कर रहा है, तो उसके लिए ये दोष दृष्टि होना, ये अज्ञान होना कि वो मेरी रक्षा करने वाला कौन है, या मैं अपने आप रक्षा कर रहा हूं, ये अघायत कि अर्थात क्षण मात्र के लिए भी यह दोष दृष्टि होना कि वो सोम, सुहृद, जो हमारा सबसे निकट मित्र है, वो हमारी रक्षा कर रहा है सब ओर से। ठीक है। और फिर आगे पद हैं, राजन अघायत न ऋष्येत त्वावतः सखा। न
ऋष्येत, ऋष्येत अर्थात विनाश, न ऋष्येत, उसको मित्र न मानकर हम कहीं विनाश को न प्राप्त हो जाएं, उसको रक्षक न मानकर हम कहीं विनाश को प्राप्त ना हो जाएं। त्वावतः सखा, उसके समान कोई सखा न मानकर, त्वावतः सखा न, और न ऋष्येत, उसको न का संबंध दोनों के साथ में जुड़ जाएगा कि हे सोम, तुम्हारे सदृश कोई मित्र या सखा न मानकर हम विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। या विनाश आश्चर्यजनक, यदि अपने आप को प्रश्न करना हो या अपने आप को व्यंग्य करना हो कि उसको मित्र माने बिना हम विनाश को प्राप्त क्यों ना हो जाएं, अर्थात विनाश हो ही जाए हमारा। तो ऐसे मंत्र के भाव हैं कि परमात्मा सोम सबको, सबका मित्र है, सबको मित्रता पूर्वक रक्षा करने वाला मित्र, जो सदा उसकी रक्षा करने वाला होता है। किस प्रकार से रक्षा? कि उसके अंदर, उसके भीतर एक दोष भी ना हो, ये मित्र का भाव होता है। मित्र ये नहीं होता कि अपने मित्र के दोषों को वो पालन करता है, पालता है, उसको उपेक्षित करता है। मित्र ऐसा नहीं होता। मित्र होता है एक किंचित मात्र भी दोष मेरे सखा में ना हो, निर्दोष हो, ऐसी भावना वाला जो व्यक्ति होता है वही सच्चा मित्र है। जो आपको आपके मुख पर आपकी त्रुटि बताए और आपके कल्याण के लिए बताए, उससे बड़ा आपका मित्र हो ही नहीं सकता। और यदि ऐसी स्थिति हो कि दंड भी देना चाहे, उसके अतिरिक्त, उससे भिन्न आपका मित्र नहीं हो सकता। और ऐसा मित्र जो आपकी रक्षा भी कर रहा है, फिर पहले आपका दोष भी बता रहा है और फिर दोष को रक्षित करने के लिए, दोष से रक्षा करने के लिए उपाय भी सुझा रहा है, तो उससे बड़ा मित्र कौन हो सकता है। तो परमात्मा ने वेद आदि मंत्रों के माध्यम से हमें रक्षा के उपाय भी बताए। और यदि हम दोष करते हैं, रक्षा नहीं करते, अपनी या अपनों की रक्षा नहीं करते, तो उसके लिए दंड का विधान भी किया। फिर भी हम उसको रक्षक मानते हैं, सर्वरक्षक मानते हैं, परम मित्र मानते हैं। पर व्यवहार में हम देखें तो हमें कोई अपना दोष बता रहा है तो ऐसा लगता है कि यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और परमात्मा के लिए, परमात्मा इतने सारे दोष बता रहे हैं कि एक क्षण भी यदि मुझे रक्षक नहीं मानते तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। इतना बड़ा भयंकर स्थिति बताई, एक भय उत्पन्न करने वाली स्थिति। और यहाँ पर हम उल्टा व्यवहार करते हैं। तो यदि यहाँ हम संसार में रहते हुए ऐसी मित्रता नहीं निभा सकते तो परमात्मा से भी नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, हमारा व्यवहार ऐसा रहता है, कोई हमें हमारा दोष ना बताए। ठीक है, और कभी दोष को भी प्रशंसा के रूप में बताना हो, सबके सामने बताना हो, और तब बताए तो अच्छा है। और वो दोष कब बताया जाएगा हमारा? जब वो हम दूर कर लें। यदि आप में दोष विद्यमान है तब बताया जाएगा, तब हमारे लिए पीड़ा देने वाला होगा। और यदि वह दोष हमने दूर कर लिया और फिर हम गर्व से बताएंगे कि मेरे में ये दोष था और मैंने इसको दूर कर लिया, वो भी एक दोष है। एक नया दोष कर रहे हैं वहां पर, अभिमान का, कि मैंने दूर कर लिया, और एक नया दोष अभिमान का और पाल लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही दोष की स्थिति बताई है कि परमात्मा से संबंधित हमारा दोष कैसा रहता है। जब ध्यान करने बैठते हैं तो कहते हैं ओम सर्वरक्षक, इतने समय के लिए, ये तो कह रहे हैं कि किंचित काल के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी उसको ऐसी स्थिति ना आए कि रक्षक ना माने। और हमारे लिए स्थिति क्या होती है? जब ध्यान करना चाहें या उपासना करना चाहें या ओम शब्द का उच्चारण करें, तब उस किंचित काल के लिए हम सोचते हैं शब्दों से कि वो हमारी रक्षा करने वाला है, सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। तो मंत्र कहता है कि वो रक्षा का स्वामी है, राजन है, और हम एक क्षण मात्र भी उसकी रक्षा से वंचित नहीं है, फिर भी हम उसको क्षण के मात्र के लिए भी रक्षक नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में हम विनाश को ही प्राप्त होंगे। और दूसरा, यहाँ पर दूसरा अर्थ किया है, सोम का अर्थ होता है सोम नामक औषधि जो हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ मंत्र में श्लेषालंकार है। श्लेषालंकार कहते हैं
नाना अर्थ संश्रयः श्लेषः, अनेक अर्थों को जोड़ने वाला जो होता है उसको कहते हैं श्लेष। तो यह श्लेषालंकार है। वह सोम क्या है? श्लेषालंकार सोम परमात्मा के लिए भी है जो हमारा परम मित्र है, और सोम औषधि के लिए भी है। तो दोनों अर्थ यहां पर किए गए। श्लेषालंकार नाना अर्थ संश्रय श्लेष। श्लेष्मा कहते हैं ना चिपकाने वाला, और चिपकने के लिए कम से कम दो चाहिए, दो अनुकूल चाहिए तब भी वो जुड़ सकेंगे। तो यहां पर महर्षि ने इस प्रकार का अर्थ किया कि सोम आदि औषधियां भी हैं जो हमारी परम रक्षक हैं, रक्षा करने वाली हैं। यदि उन सोम आदि औषधियों से वंचित होते हैं तो हम भी विनाश को प्राप्त होंगे। सोम जो अन्न आदि आहार की शुचिता है, सात्विकता है, वो सोम। सोम कोई एक बाली होती है, एक औषधि होती है, वो भी एक है। और ये सारी औषधियां जो हैं ये भी सोम हो जाती हैं जब इनमें शुचिता होती है, ठीक है, इनमें सात्विकता होती है। और तीसरा अर्थ सोम का होता है ज्ञान। ये श्लेषालंकार से ये सारे अर्थ नाना अर्थ संश्रय ज्ञान होता है कि ज्ञान हमारी रक्षा करने वाला होता है। तो ये जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यह ज्ञान हमारी रक्षा करता है। दोष ना होने देने से हमारी रक्षा करता है, कि दोष ना हो जाए, इस प्रकार से ज्ञान हमारी रक्षा करता है। तो तीन अर्थ यहाँ पर घट रहे हैं श्लेषालंकार से, और मुख्य भाव है चाहे तीनों हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे सोम आदि औषधियां हो, हमारे खाद्य पदार्थ हो, और तीसरा सोम परम मित्र हमारा रक्षक परमात्मा हो। पर इन तीनों की रक्षा का स्वामी वही है, और तीनों से हम वंचित नहीं हो सकते। क्षण में भी, क्षण मात्र भी ज्ञान से वंचित होना अर्थात अज्ञानता में चले जाना, कम ज्ञान में चले जाना या उल्टे ज्ञान में चले जाना, तो हम विनाश को प्राप्त होंगे ही। तो ऐसे मंत्र के भाव हैं। तो हम अपनी रक्षा उस परमात्मा से, सर्वरक्षक परमात्मा से, और सोम आदि औषधियों से, शुद्ध सात्विक आहार आदि विहार से, और तीसरा है शुद्ध ज्ञान से। इन तीन से हमारी रक्षा करें और क्षण मात्र भी इनसे वंचित ना हो। तो ऐसा मंत्र का भाव है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय करके हम अपने मन में परमात्मा के प्रति रक्षा की भावना बनाएं। ठीक है। रक्षा के साथ में यहाँ महर्षि ने धर्म की भी बात की कि हम धर्म से भी एक क्षण के लिए वंचित ना हो, और अधर्म की प्रवृत्ति हमारे में एक क्षण के लिए भी ना हो। दोनों विरोधी की प्रवृत्ति ना हो, और जो अनुकूल है उसकी एक क्षण भी, उस प्रवृत्ति से हम एक क्षण भी वंचित ना हो। तो इस प्रकार के भाव इस स्वाध्याय सत्र में, इस स्वाध्याय मंत्र में हमें मिले। तो इसका अन्य समय में चिंतन करें और अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इति ओम शांति।